Hello, bachcho. This is question 4.15 from Newton's Laws of Motion, 11th NCERT. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively, kept on a smooth horizontal surface, are tied to the ends of a light string. A horizontal force F equal to 600 Newton is applied to, in the first case A, in the second case B, along the direction of string. What is the tension in the string in each case? सो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमें टू बॉडीज। फर्स्ट बॉडी का मास है हमारे पास जिसको हम ले सकते हैं m1 एज 10 kg एंड द मास ऑफ सेकेंड बॉडी m2 इज 20 kg। देन जैसे कि यहाँ पर फिगर ऑलरेडी अटैच्ड है बट एनसीईआरटी बुक में फिगर नहीं गिवन है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सरफेस है वो स्मूथ है एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सो एनसीईआरटी सच ऑसम। स्मूथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप मान सकते हैं 0। अब बच्चों ये दोनों मासेस हम देख सकते हैं, मास ए एंड मास बी, बोथ आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। अब यहाँ पर लाइट वर्ड यूज करने का मीनिंग क्या है? लाइट स्ट्रिंग मीन्स द स्ट्रिंग इज मासलेस, सो द टेंशन विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने देख सकते हैं कि दोनों केसेस में टेंशन क्या लिया हुआ है? टी लिया हुआ है। अब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाता है 600 न्यूटन का, तो फर्स्ट अप्लाई करते हैं इसको मास ए पर। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट फिगर ड्रॉन है इन विच द फोर्स इज अप्लाइड टू द मास ए, एंड सेकेंड में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे मास बी पर, जिसको हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट किया। तो वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। ईच केस मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग फॉर केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 की हम पहले बात करेंगे। सो बच्चों जैसे कि फर्स्ट मास पर फोर्स लगाया गया है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। और हम देख सकते हैं कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m1 का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन टेंशन का डायरेक्शन शो कर दिया है। नाउ व्हाट कैन बी राइट फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम एज एन इक्वेशन? हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि m1a लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं बच्चों हम, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो भी लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा है बट टेंशन इज इन द राइट डायरेक्शन, तो इसको लिख देंगे माइनस टी। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास में m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो m2a है वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लेफ्ट में पहले लिखेंगे इक्वेशन बनाते समय m2a, देन दिस इज इक्वल्स टू t, एंड देन हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर m2 में राइट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो यह आ जाएगा m2a इक्वल्स टू t। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास, दैट इज टोटल मास से इस क्वेश्चन में m1 प्लस m2। फोर्स हमें कितना गिवन है? 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, तो 600 डिवाइडेड बाय 30, तो हमें एक्सेलरेशन का आंसर मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो सेम होगा फॉर मासेस m1 एंड m2। अब हमें फाइंड करना है कि जब हम केस ए में चेक करना चाहते हैं टेंशन, तो हम इस डायग्राम को फॉलो कर लेंगे। सो बच्चों देखो बेसिक हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर कि हमें बाय हुक एंड क्रोक टेंशन फाइंड करना है। तो टेंशन के लिए जब हम देखेंगे कि जो सिंपल इक्वेशन है दैट इज m2a, सो दिस इज इक्वल्स टू m2a। अब m2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 और a हमने फाइंड किया है 20, तो हमें टेंशन का आंसर मिल जाएगा 400 न्यूटन। सो हम फर्स्ट केस में क्या बोल सकते हैं कि हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल जाएगा 400 न्यूटन। Now we will be checking for the case number B. केस नंबर बी में हमें बताया हुआ है कि जो फोर्स है केस नंबर 2 में जो फोर्स है वो किस पर लगाया है? सेकेंड ब्लॉक पर लगाया है। तो इसके लिए हम देखते हैं द सेकेंड स्क्रीन। ये हम देख सकते हैं बच्चों की जो फोर्स लगाया है वो ब्लॉक नंबर बी पर लगाया है। तो फिर से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंस्ट्रक्ट कर लेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द मास m1। तो अब इसमें क्योंकि फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में,
तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कहाँ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा। तो हम फर्स्ट मास के लिए रिप्रेजेंट करते हैं m1a, दैट इज ड्राइविंग फोर्स को राइट डायरेक्शन में, एंड डेफिनेटली टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट, ड्रैग कर रहा है टेंशन इसको, ब्लॉक m1 को, तो ये आ जाएगा t। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ, m1a इक्वल्स टू t। अब हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि जो फोर्स m1a है वो भी कहाँ पर है हमारे पास में, राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन में m1 पर और कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, सो दिस इज द इक्वेशन। देन जब हम चेक करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को फॉर द मास m2, तो देख सकते हैं हम इसमें, बिकॉज जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो m2 पर लगाया है, एंड दैट इज इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमने दोनों बॉडीज को सेपरेट कर दिया है। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम बेसिकली क्या शो करते हैं कि बॉडी पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो सारे फोर्सेस को हम विद डायरेक्शन शो करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, m2a। अब m2a is acted in the right direction, so this is equals to the right directional force minus left direction। तो यहाँ टेंशन लग रहा है हमारे पास में लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, अब फिर हमें निकालना है इस केस में टेंशन। तो बच्चों अब हम यहाँ फिर से सर्च करेंगे कि व्हाट इज द इजी इक्वेशन। सो दिस इज द इजी इक्वेशन, तो हम इसको ले लेंगे t इक्वल्स टू m1a। अब m1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, देखो अच्छे से, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में गिवन है 10 kg, सो दिस इज 10। और हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 20, सो हमें टेंशन मिल जाएगा 200 न्यूटन। तो बच्चों हमें जब एनसीईआरटी में हम 11 सीबीएसई के लिए आंसर लिखना है, तो लास्टली हमें आंसर को बिल्कुल प्रॉपरली लिखना है। So we will be writing that first answer is tension in the string। ठीक, ऐसे ही जैसे हमें क्वेश्चन मिला वैसे आंसर लिखेंगे। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, फर्स्ट केस में कितना था, 400 न्यूटन इन फर्स्ट केस। ठीक, एंड देन सेकेंड में हम सिमिलर आंसर लिखेंगे, दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग is 200 Newton, in second case. Okay, so that completes our question number 4.15. Thank you.